Hello everyone, so let us start our second chapter of Stars Class 12th The Tiger King. एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कोई भी सुन सकता है, फनी भी है और अच्छी भी है। सो द टाइगर किंग, जब हम नाम सुनते हैं द टाइगर किंग तो क्या आता है हमारे दिमाग में कि एक ऐसा किंग जो टाइगर 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 ही हो सिर्फ उसके मन में। एग्जैक्टली यही है, इस स्टोरी में एक ऐसा किंग है जो टाइगर्स टाइगर्स ही रहता है उसके दिमाग में। तो अब जो ही महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम है वो हीरो हैं इस स्टोरी के। तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि एक राजघराने में एक बच्चे का जन्म होता है, वही ये राजा है द टाइगर किंग। तो जैसे राजघराने में भविष्यवाणी करते हैं प्रीस्ट, गुरु होते हैं और पंडित जी होते हैं, तो वैसे ही जब ये राजकुमार 10 दिन के हो जाते हैं तब प्रीस्ट भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो राजकुमार हैं ये चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस बनेंगे, राजाओं के राजा बनेंगे। लेकिन अब वो लेकिन पर आकर रुक जाते थे। तब सब जब उन्हें फोर्स करते हैं तब वो प्रीस्ट बताते हैं कि एक ऐसा सीक्रेट है जो रिवील नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम फोर्स्ड हैं सो हमें ये बताना पड़ रहा है कि एक दिन इस राजकुमार को मरना होगा। तब एक चमत्कार होता है, वो सिर्फ 10 दिन का बच्चा वो बोल उठता है, वो बोलता है ओ वाइज प्रॉफिट्स। जब सब देखते हैं कि कौन बोला, सब एक देखते हैं कि ये बच्चा ही बोला, तब सब एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। फिर से वो 10 दिन का बच्चा बोल उठता है ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, मैं ही बोला हूँ। अब डाउट की कोई जगह नहीं थी, सबको पता चल जाता है कि ये 10 दिन का बच्चा ही बोलता है। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो अपने जो स्पेक्स हैं वो और सही से लगाते हैं और बेबी को, मतलब वो जो 10 दिन का बच्चा था उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। तब वो बच्चा बोलता है कि जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें एक ना एक दिन तो मरना ही है, हमें इसके लिए आपके प्रेडिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंटेलिजेंसी होगी अगर आप हमें ये बताएंगे कि मेरी डेथ मतलब कैसे हो सकती है। तब चीफ एस्ट्रोलॉजर सोचने लगते हैं कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है और सिर्फ बोल ही नहीं रहा बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कर रहा है। तो तब चीफ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि क्योंकि राजकुमार का जन्म बुल राशि में हुआ है और बुल और टाइगर्स दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे के, तो जो आपकी डेथ होगी वो टाइगर से होगी। ये सुन के जैसा कि हमें लग रहा है कि जो राजकुमार है वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो राजकुमार तेज़ी से बोलते हैं लेट द टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ। तो ये सिर्फ एक ही मिरेकल हुआ था ये बचपन में अभी तक। तो कहा भी जाता है कि ये अफ़वाह हो सकती है, लेकिन जो हमें पता चलता है स्टोरी के लास्ट में जो हुआ है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये अफ़वाह नहीं थी, ये जो भी था ये सच था। उसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती है, जैसे दूसरे राजकुमार अपना जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही ये भी व्यतीत करते हैं। जब उनकी एक पर्टिकुलर एज आ जाती है राजा बनने की, वो राजा भी बन जाते हैं। लेकिन प्रजा में बातें चलती हैं कि हमारे राजा की तो कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो ये बातें राजा के कान में भी आती है। तो राजा को तो ऐसे अच्छा नहीं लगता जब प्रजा को ही उन पर विश्वास नहीं है। तो राजा बोलते हैं कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं और उसमें बहुत सारे टाइगर्स हैं, और राजा को ये पुरानी सेइंग याद थी कि अगर हम अपनी आत्मरक्षा में गाय भी मार दें तो वो पाप नहीं है। तो क्योंकि राजा को टाइगर्स से खतरा था और वो टाइगर्स को अगर मार दें तो ये कोई पाप नहीं होगा, तो वो शुरू हो जाते हैं अपने टाइगर्स के शिकार के लिए। तो जैसे ही वो अपना पहला टाइगर मार लेते हैं, शिकार करते हैं पहले टाइगर का, जिस एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी कि आपकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी, उसको बुलाते हैं कि उस फिर उस चीफ एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैंने टाइगर मार दिया। तब वो चीफ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि महाराज आप ऐसे ही 99 टाइगर्स मार सकते हैं, लेकिन जो 100th टाइगर होगा आप प्लीज़ उनसे सावधान रहिए। तो फिर राजा बोलते हैं ठीक है, अगर मैंने उस 100th टाइगर भी मार दिया तो। तब एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किताबें फाड़ दूंगा, अपने बाल छोटे करा लूँगा। बाकी का जो पार्ट है, जो स्टोरी बच जाएगी, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे।